राष्ट्रीय मानव आयोग के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन एक मासूम बच्चे को इंसाफ मिले पीड़ित परिवार की गुहार सुनने तैयार नहीं। जहां पूरे मामले में खुरई के बारधन निवासी पीड़ित शुक्ला परिवार को इंसाफ मिले, कांग्रेस के नेता ने बीड़ा उठाया है और एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपनी बात रखते हुए घटनाक्रम पर विस्तार से जानकारी साझा की। जहां पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और उनके भतीजे क्षत्रिय समाज के जिलाध्यक्ष लखन सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर जमकर हमला बोला गया। पीड़ित पक्ष का दावा है कि अवैध तरीके से लखन सिंह के द्वारा क्रेशर संचालित की जा रही है, जहां कोई सुरक्षा के प्रबंधन नहीं होने से फरियादी का नाबालिग पुत्र जो खेलते खेलते वहां पहुंच गया था, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर झुलस गया। जिंदगी और मौत से जूझकर परिवार वालों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा, जैसे तैसे उसकी जान तो बचा ली, लेकिन उसका एक हाथ इस घटनाक्रम में चला गया। घटनाक्रम की जानकारी विधायक भूपेंद्र सिंह और उनके भतीजे लखन सिंह को भी लगी। पीड़ित परिवार स्वयं उनसे कई बार मिला, पर उन्होंने गलती मानी, ना कोई मदद की। जहां इस मामले में शिकायत पर जब पुलिस प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया तो मानव अधिकार आयोग की शरण ली गई, जिस पर आयोग ने भूपेंद्र सिंह लखन सिंह पर कार्रवाई के निर्देश दिए, पर उस पर भी अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। पुलिस प्रशासन दबाव में और उल्टा पीड़ित पक्ष की आवाज को दबाने में जुटा है। लखन सिंह के कर्मी उन लोगों पर दबाव बना डरा धमका रहे हैं। उसको और परिवार की जान खतरे में है। क्रेशर को नियम विरुद्ध तरीके से अलॉट किया गया है। खनिज विभाग भी मौन है, जहां न्याय इंसाफ के लिए वह परेशान है और अब डीजीपी और मुख्यमंत्री तक शिकायत का मन बना रहे हैं। फिर भी पुलिस प्रशासन भूपेंद्र सिंह के रसूख में कार्रवाई नहीं करता तो पुनः आयोग की शरण लेंगे। हर हाल में वह इस लड़ाई को जारी रखेंगे। पीड़ित पक्ष ने अपनी मांगे भी वार्ता के दौरान रखी। भतीजे भूपेंद्र सिंह ठाकुर के नाम पर है और ये लीज भी जो उन्होंने सैंक्शन करा रखी है ये अवैध है। अवैध क्यों है? क्योंकि 200 मीटर की दूरी पर गौचर भूमि अलॉट है आज भी, और नियम कहता है कि जहां फॉरेस्ट की जमीन हो या गौचर भूमि हो या आवासीय कोई परिसर हो, वहां खदान को स्वीकृत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। प्रशासन ने गलत तरीके से आवंटित की है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल लगी हुई है, गौचर आगे है और पीछे गौशाला, बीच में क्रेशर मशीन लगी हुई है। और बच्चे लोग खेलने का ग्राउंड है तो 4-5 बच्चे खेलते खेलते उनकी क्रेशर से गिट्टी का जो 40 फुट का ढंगेर मेन रोड पर, प्रधानमंत्री रोड पे बारदा से कम 40 गांव के लिए प्रधानमंत्री खिमला सा सड़क मार्ग है, तो बीच रोड पर ढंगेर लगा है, ना उसकी कोई बाउंड्री है। तो बच्चे खेलते खेलते हाई टेंशन की चपेट में आ गए। उसी समय हम लोग उधर खेत पे जो आदमी काम करते हैं दौड़े, उसको लेकर बीना अस्पताल लेकर आए। बीना से हम लोगों को सागर रेफर किया, सागर से फिर हम लोगों को भोपाल रेफर किया। भोपाल में बच्चे का हाथ कटा। हम उनके बंगले पर 4-6 बार गए, ट्रेन से आए। हमारी स्थिति ये है कि मैंने मैसेज के पूरे जेवर घर अभी पता लगा लो गिरवी रखा हुआ है, और अभी आज भी हम सागर आए हैं तो राशन पूरा जो मिलता है वो बेच के गाड़ी में पेट्रोल डला के हम इधर तक आ पाए। आगे आने की हमारी बिल्कुल व्यवस्था भंगे, खाने पीने को हम लाचार, और हमारी सुनवाई नहीं। पुलिस धमकी देती है कि आप बच्चे की गलती है, बच्चा ढंगे नहीं चढ़ा, 2 महीने थाने के चक्कर काटे, हमारी कोई रिपोर्ट नहीं दी। और बिना विधानसभा लगती है, तहसील का काम हमारा खुरई में होता है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह उधर के विधायक हैं, तो हमारा कचहरी का काम, कोई भी काम अभी जो करवाना चाहते हैं वो भी हमारा काम कुछ नहीं होता। और हमें धमकाते हैं, कई प्रकार के आदमी आते हैं घर में, कहते हैं इधर चलो, खुरई चलो, बंगले पे चलो, इतना पैसा देंगे, ये करेंगे, वो करना कुछ है नहीं। 2 महीने से हम चक्कर काटे। आपकी मांग क्या है इसमें? हमारी मांग ये है कि हमारे बच्चे का जीवन जैसे आप लोगों को लगे तो उस हिसाब से हमारे बच्चे का। अभी तक आपको कोई आर्थिक सहायता मिल पाई? अभी कुछ 1 रुपये की चुवन्नी की सहायता नहीं मिली। मेरा बच्चा उधर में भर्ती था, मैं उधर उसको छोड़ के इनके बंगले पे 3-4 बार गया। सुबह 7 बजे से बैठे बैठे 2-2 बज गए भूखे प्यासे, तो बस उनने मोबाइल नंबर लिखवाया, 1 गिलास पानी पिया और बस बोलने लगे भैया मामला दर्ज नहीं हुआ? नहीं भैया, खुरई निकल गए भैया, भोपाल निकल गए भैया, मिले नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा राकेश शुक्ला नाम है, स्वर्गीय श्री पिता सूरज प्रसाद शुक्ला। मेरा मान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने रखी है, ये एक बड़ा मन को विचलित करने वाला मामला था खुरई तहसील का और बीना विधानसभा का। एक गरीब परिवार, ब्राह्मण परिवार, न्याय के लिए जो न्याय उसको तत्कालीन न्याय शहर स्तर पे और अपने जिला स्तर पे मिल जाना चाहिए था, उसको न्याय के लिए दिल्ली जाना पड़ा। और दिल्ली जाकर राष्ट्रीय मानव अधिकार में जब वो शिकायत करता है अपने न्याय के लिए, तो न्याय के साथ जब मामले को संज्ञान में लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार
एक जिला प्रशासन को उक्त घटना के विरोध में एक एफआईआर के आदेश देता है। 21/3/2025 को जिला प्रशासन सागर के हमारे पुलिस प्रशासन को एक पत्र लिखता है। उसमें लिखता है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए और जो इस घटना में क्रेशर स्टोन क्रेशर के जो संचालक हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए और जो स्टोन क्रेशर अवैध जगह पर संचालित है उसको तत्काल बंद की जाए, बंद करने की व्यवस्था की जाए। 2 पत्र उन्होंने जारी किए, एक जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय को और एक पुलिस प्रशासन सागर। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबके पत्रकार साथियों के साथ में पीड़ित जो ये बालक है मानस शुक्ला और उनके पिता है राकेश शुक्ला जी, 2 दिन पूर्व इन्होंने मुझे संपर्क किया। इन्होंने बताया कि मेरे बेटे का जो हाथ है वो पूर्ण रूप से काटना पड़ा हॉस्पिटल में, और जब मैंने इनकी पूरी घटना को सुना तो मन बड़ा विचलित हुआ। इंसानियत के नाते और मानवता के नाते मैंने कहा कि मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। और मदद क्या है कि इस पत्र में मैंने, चूंकि जो पत्र आपको बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि राष्ट्रीय मानव अधिकार ने जिला प्रशासन को आदेश दिए पत्र में कि उक्त जो स्टोन क्रेशर संचालक हैं लखन सिंह ठाकुर, खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह जी के भतीजे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। पर आज दिनांक मार्च से अप्रैल का कल लास्ट है, जाने वाला है अप्रैल, आज दिनांक तक उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जो रसूख का खेल चल रहा है, जो पावर का खेल चल रहा है, जो सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोगों का जो पैसों का खेल चल रहा है कि कैसे गरीब परिवार को जो न्याय उन्हें हमारे खुरई में सागर में मिल जाना था, उन्हें न्याय नहीं मिला और एक गरीब परिवार को अपने बेटे का इलाज कराते कराते उसे न्याय के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार दिल्ली जाना पड़ा। आयोग का आदेश है और एसपी क्यों नहीं कर रहा है? हम यही जानने के लिए आज 5:30 बजे हमने एसपी महोदय से समय मांगा है और हम इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहीं जा रहे हैं। लास्ट बार उनसे एक बार निवेदन करेंगे कि अगर आप न्याय नहीं दे पा रहे हैं तो अगला जो हमारा कदम है वो है कि हम डीजीपी महोदय से और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सरकार में बैठे हैं वो कहते हैं कि हम गरीबों के साथ है, गरीबों की सरकार है, और कैसे उन्हें बताएं कि गरीब परिवार अपने बेटे के लिए न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। बच्चे को हुआ क्या है? प्रतिनिधि एक संवेदनशील पर पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ऐसी घटना को और मानवता के नाते अगर मदद नहीं करता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उसे कोई भी पद पर रहने का हक नहीं है। जब मानवता के नाते वो अगर परिवार की थोड़ी सी भी मदद कर देते दवाई में या हॉस्पिटल में उसके इलाज में मदद कर देते तो आज वो परिवार आपके समक्ष मदद की गुहार नहीं लगा रहा होगा। तो उन्हें पद पर रहने का कोई हक नहीं है।